जब तुम कभी तुम्हारा मन गलत मार्ग पर चलने के लिए सोचने लग जाए, ऐसी स्थिति में तुमको समझाकर, बुझाकर, डांटकर, फटकार कर अच्छे मार्ग पर लाने का काम करता है। वही तुम्हारा बंधु है, सखा है, मित्र है, भाई है, वही हितचिंतक है। और ये काम अक्सर तुम्हारे माता पिता करते हैं, नाना नानी करते हैं, और तुम्हारा बड़ा भाई बड़ी बहन भी करती है, और तुम्हारा कोई खास मित्र तुमको कभी कभी समझाता है। इसलिए अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का उपकार सदैव मानिए। उनसे रूठिए मत, नाराज मत हो। अंकुश में वह शक्ति है कि हाथी को सही राह पर चलने के लिए सामर्थ्य देता है। ऐसे ही अपने बड़े बुजुर्गों का अंकुश, अनुशासन तुमको सही राह पर चलने की ताकत देता है। कितने लोगों की जिंदगी का निर्माण माता पिता के कड़े अनुशासन के कारण हुआ। मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है। जिनकी मां हमेशा अपने बच्चों को अनुशासित करती है, वे बच्चे भविष्य में कोई बहुत बड़ी ऊंचाई को छू लेते हैं। और ऐसी मां का उपकार हमेशा याद रखिए और मां को धन्यवाद दीजिए। कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनकी मां बैठी रहती है, देखती रहती है, जागती रहती है कि बच्चे का मनोबल बढ़ता रहे, बच्चा पढ़ता रहे। और तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र करने वाले तुम्हारे माँ बाप होते हैं। दूसरे नंबर पर तुम्हारी फिक्र करने वाली तुम्हारी पत्नी होती है। तुम्हारा पति तुम्हारी फिक्र करता है, और जो तुम्हारी फिक्र करता है वही तुमसे बहुत अधिक प्रेम रखता है। जिसको तुमसे अत्यधिक प्रेम होता है वही तुम्हारी अधिक फिक्र करता है। प्रेम जब खत्म हो जाता है तो तुम्हारी फिक्र भी खत्म हो जाती है, फिर कोई ख्याल करने वाला नहीं। जो लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं उनकी तुम भी फिक्र रखना और उनको ठुकराना मत। जिस दिन से बच्चे का जन्म होता है, माता पिता बच्चे के बारे में सोचते हैं, इसके लिए क्या कमाऊं, क्या बनाऊं और क्या कर दूं। लेकिन वही बच्चा जब जवान होता है इस उपकार को भूल जाता है और अपना हक समझता है कि मेरा तो हक है, मेरा तो सब है ही। ऐसा नहीं है। इसमें तुम्हारे माता पिता की तपस्या का पसीना निकला है। और गुरु के उपकार को भी याद रखिए। गुरु तुम्हारे जीवन को ज्ञान की अग्नि में तपाने का काम करता है। और जैसे सोना तपने के बाद दुगनी चमक को प्राप्त करता है और कंचन कहलाता है, ऐसे गुरु की ज्ञान अग्नि में तपने के बाद तुम मानव से महामानव कहलाते हो, देव मानव कहलाते हो, तो इंसान से भगवान की डिग्री को प्राप्त करते हो। इसलिए गुरु के ज्ञान को सुनकर कभी छकना नहीं चाहिए। और सुनो और सुनो और सुनो, ऐसी भूख लगना चाहिए। वाल्मीकि ने राम से कहा था कि हे राम,
उनके हृदय में निवास करना, जिनके कान तुम्हारी कथा को सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होते हैं, उनके हृदय में जाकर तुम बस जाओ। जो सत्संग सुनते सुनते कभी आघाते नहीं, छकते नहीं। आज देखिए कितनी दूर दूर से लोग सत्संग सुनने के लिए आए हैं। किराया लगता है, भाड़ा लगता है, तेल लगता है। पाली जिले से भी, हमारे पाली से आए हैं शिवलाल जी खड़े हैं। पाली बहुत दूर है, जोधपुर उससे भी दूर है। ये जोधपुर वाले साहब खड़े होइए, परिवार सहित पधारे। जिसकी सत्संग की भूख कभी मिटती नहीं, उसके हृदय में जाकर हे प्रभु राम तुम निवास करना। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास ने भी कहा है, भगवान तुम्हारे घट में रहता है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। घट में है लेकिन सुझाई नहीं देता है। तुलसीदास कहते हैं पूरे संसार को मोतिया बिंद का रोग हो गया है। जब मोतिया बिंद की बीमारी आंखों में आती है तो पास में खड़ा हुआ व्यक्ति भी ठीक से दिखता नहीं, धुंधला दिखता है। फिर मोतिया बिंद का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो मैं ऑपरेशन करता हूं मोतिया बिंद का। आपके भीतर बैठा हुआ भगवान आपको दिखता नहीं है। तो सत्संग के माध्यम से गुरुदेव ज्ञान के द्वारा ऑपरेशन कर देते हैं। अज्ञानता का मोतिया बिंद खत्म हो जाता है और भीतर बैठे हुए परमात्मा को तुम देख पाते हो। सबके भीतर है, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद। ऐसे जिंदा लोगों को धिक्कार है। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। ऐसे सहज भाषा में तो हिंदू कहते हैं घट घट में राम है। लेकिन घट घट में राम है तो अपनी पत्नी को कैसे सताओगे तुम? उसको खूब सताते हो, कहते हो घट घट में राम है। तो पत्नी के घट में क्या कोई रावण बैठा है? उसमें भी तो राम है। हम में राम, तुम में राम। अपने पति को कैसे दुख दोगी तुम? फिर दारू पी ना सकोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे भी घट में वही बैठा है। और शराब पीकर अपनी पत्नी को दुख देते हो, बच्चों को दुख देते हो। तो इसका मतलब तुम कहते हो लेकिन मानते नहीं। अगर मान लो कि वास्तव में घट घट में राम है तो किसी घट के साथ में तुम दुराचार ना कर सकोगे, दुख ना दे सकोगे, क्योंकि किसी को दुख देना राम को दुख देना हो जाएगा। राम को तो खुश करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए घट घट में बैठे हुए राम की सेवा पूजा करना चाहते हो तो अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, द्वैता द्वैती के साथ, पोता पोती के साथ, सबके साथ सुंदर व्यवहार कीजिए। क्योंकि ये संसार पूरा राममय है, भगवानमय है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरि नाना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय बसो प्रभु। उनके हृदय में प्रभु रहो जिनके हृदय में तुम्हारी कथा की धारा प्रवाहित हो रही है। सत्संग खूब सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा। राम ने शबरी को समझाया है कि पहली भक्ति सत्संग ही है। और सत्संग यदि किसी बीतरागी वैराग्यवान ब्रह्मचारी संत के श्रीमुख से श्रवण करने का सुअवसर मिल जाए तो समझ लो वो सत्संग नहीं है, फिर वो तो अमृत की बूंदे हैं, आपके जीवन को तार देंगे। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी।
घड़ी दो घड़ी से भी जीवन धन्य हो जाता है। ये सत्संग कोई साधारण चीज नहीं। मीराबाई रोज सत्संग करती थी, और सत्संग अकेले भी होता है। कोई ना हो साथ में तो अकेले ही सत्संग, अपने मन में सत्संग कीजिए, अपने दिल में सत्संग कीजिए, मनोबल को हमेशा ऊंचा रखिए। मुस्लिम कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, लेकिन केवल कहते हैं, मानते नहीं। और ये भी मुसलमान भाई कहते हैं कि सबके भीतर अल्लाह है। तो हिंदुओं को क्यों मार रहे हो बांग्लादेश में? हिंदुओं को जिंदा क्यों जला रहे हो बांग्लादेश में? बांग्लादेश है ना, अंगले बंगले। फिर तुम किसी का वध न कर सकोगे, गाय भैंस को मारकर खा न सकोगे। कहां गई तुम्हारी रहम और रहमान? कैसा है रहमान जो तुम्हारे दिल में रहम नहीं? इसलिए कई मुसलमानों ने मांसाहार छोड़ दिया। कितने मुसलमानों ने दाढ़ी रखना भी खत्म कर दिया है। एक मुसलमान कह रहा था, बचपन में मेरा खतना कर दिया, मुझे खतना पसंद नहीं, जबरदस्ती खतना हो गया, हमसे पूछा भी नहीं गया, मैं दुखी हूं, अब ये खतना सुधरेगा भी नहीं। ये किसी को जबरदस्ती बिना पूछे खतना कर देना, जबरदस्ती मुसलमान का चिन्ह बना देना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। उसको बड़ा होने दीजिए, फिर पूछ लीजिए तो खतना करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करना चाहता है तो उसको हिंदू जैसा ही रहने दो, खतना पतना के चक्कर में क्यों पड़े। एक मुस्लिम भाई ने तो अपना नाम भी बदल लिया। वो कह रहा था मेरा नाम रहीमतुल्लाह था, मैंने अपना नाम रामलाल कर दिया, और बोला कि मैं तो हिंदुओं के साथ ही मुझे अच्छा लगता है, इनमें सफाई है, शुद्धता है, पवित्रता है, प्रेम है, दया है, और हिंदुओं में भक्ति भाव भी अच्छा है, इनके भजन भी अच्छे लगते हैं। बोले ये मुसलमानों में हमको नहीं अच्छा लगता, गंदगी बहुत है, मांस मछली अंडा मुर्गा बकरा भैंसा गाय सब खाते पीते, बहुत क्रोधी लोग हैं, आदमी को मार देते। ईरान में 10 लाख मुसलमानों ने मुस्लिम धर्म के खिलाफ बगावत कर दिया कि ये धर्म नहीं है, ये आतंकवाद है। मुसलमान स्वयं इनसे ऊब गया है। तुम किस्मत वाले हो जो तुम हिंदू धर्म में ही जन्म लिए हो, हिंदू बनकर ही जी रहे हो। कभी अपना धर्मांतरण मत करना। हिंदू धर्म में एक टाइम खाकर भी मुस्कुरा कर रह लेना। अपन को कोई दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करना है, ये श्रेष्ठ धर्म है, और इस धर्म की परिभाषा है मानव धर्म। ये मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है, हिंदू धर्म प्रेम का धर्म है। आज कितना खुल्लम खुल्ला हम लोग सत्संग कर रहे हैं। इस सत्संग में कोई मुस्लिम भाई आ जाए तो मना नहीं, ईसाई आ जाए मना नहीं, जैन यहूदी पारसी बौद्ध आ जाए मना नहीं, कोई आ जाए मना नहीं, अंग्रेज आ जाए कोई आ जाए मना नहीं, स्त्री पुरुष। लेकिन वह सत्संग कैसा सत्संग है जिस सत्संग में केवल एक ही मजहब के लोग बैठ सकते हैं, दूसरे मजहब के लोगों को एंट्री नहीं है, वो सत्संग है ही नहीं। वहाँ अंदर अंदर कुछ और कथा चल रही है, और वह कथा ऐसी कथा है जो सबके लिए व्यथा बनकर निकल कर आती है, व्यथा बनकर निकल कर आती है। सत्संग तो मानव मात्र के कल्याण के लिए होता है। सैकड़ों मुस्लिम भाई भी हमारे भक्त हैं, हिंदू तो हैं ही, और कितने 2-4% तो ईसाई भी है,
वो भी सत्संग खूब सुनता है। जो हीरो हीरोइन है वही भी प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि प्रवचन ही जीने की शक्ति देता है। अन्यथा कितने हीरो हीरोइन आत्महत्या करके मर गए। ये फैशन करने से, आधे फटे लटे कटे कपड़े पहनने से कोई सुख थोड़े मिलने वाला है। सुशांत नाम का हीरो आत्महत्या करके मर गया था। इसलिए याद रखना, परम भक्त बनो, श्रेष्ठ भक्त बनो, महान संत बनो। और जीने के लिए शरीर मिला है तो हंस करके जियो। आत्महत्या की जरूरत नहीं है। और हत्या करना है तो अपनी बुराइयों की हत्या कीजिए, ज्ञान की तलवार उठाइए और अपने अवगुणों का सर काट दीजिए और जिंदगी मुस्कुरा कर जिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। महिलाओं से भी कहूंगा, अपने पतिवती से ऊब डूब कर जहर वहर मत पीना। थोड़ा गम खा लो, अपने क्रोध को मार लो, खुद को मत मारो। अपने फैशन को मार लो, जिंदगी को मत मारो। नई नई बहुएं अपने आलस्य को मारो। ससुराल में जाकर जहर क्यों पी रही हो? कितनी लड़कियां मायके से ही जहर लेकर जाती हैं ससुराल कि अगर कोई बात हुई तो ये टम्बम साथ नहीं है, पी लूंगी जहर। ये कौन समझदारी है? जहर क्यों पिए हम? जो मनुष्य जीवन देवी देवताओं को नहीं मिलता है वह इंतजार करते हैं। हे नारियों, हे देवियों, वो जीवन तुमको मिला है जो देवी देवता पाना चाहते हैं। उस जीवन को पाकर तुम जहर पीकर मर रही हो। तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा? इस जीवन को पाकर भक्ति करो, सत्संग सुनो, गुरु का ध्यान करो और ठाट बाट से जिंदगी जियो। अपने घर को स्वर्ग बना करके जियो, अच्छा बना कर जियो। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहां पर संघर्ष तो है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में ही भगवान का जन्म होता है। गृहस्थ आश्रम में ही महान से महान संत का जन्म होता है। तुम्हारा आश्रम ऐसा है जहां से बड़े बड़े संत जन्म लेते हैं, प्रधानमंत्री जन्म लेता है। किस मां की कोख का चुनाव कौन सी दिव्य आत्मा कर लेती है क्या पता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की मां हीराबा, जिसको तुम मां कहते हो, गुजरात में उसको बा कहते हैं। हीरा बहन एक साधारण महिला होकर नरेंद्र मोदी की दिव्य आत्मा ने उसकी कोख का चुनाव किया और अपनी मां का नाम अमर करने के लिए इतना महान आत्मा उस गरीब के घर में जन्म लिया और मां का नाम अमर हो गया। भगवान कृष्ण देवकी के द्वारा पैदा हुए। देवकी और वासुदेव को यश देने के लिए नंद बाबा और यशोदा की गोद में पले। यशोदा को यश प्रदान करने के लिए वहां पालन हुआ। याद रखना, तुम्हारे द्वारा कोई महान आत्मा का जन्म हो जाए तो समझ लो वो आत्मा तुमको धन्य करने के लिए, तुम्हारा नाम रोशन करने के लिए आई है। जब कृष्ण संदीपन गुरु के पास पढ़ने गए तो संदीपन ने कहा, तुमको क्या पढ़ाऊं, तुम तो सब पढ़ चुके हो, लेकिन मेरा आदर बढ़ाने के लिए तुम मेरे आश्रम आए हो। मैं नाम लिख लेता हूँ, झूठ मूठ तुमको पढ़ा देता हूँ, बाकी तुम तो पूरी दुनिया को पढ़ाने के लिए आई हुई हो। तुम्हारे जीवन के इतिहास में मेरा नाम जुड़ जाएगा कि संदीपन गुरु ने कृष्ण को पढ़ाया था। शिक्षक भी सौभाग्यशाली है कि भगवान को पढ़ा रहा है। गुरु भाग्यशाली है। वशिष्ठ कहते थे, हे राम, तुम तो मेरे नाम को रोशन करने के लिए मेरे भक्त बने हो, नहीं तो तुमको गुरु की क्या कमी है, तुम तो सब गुरुओं के गुरु हो।
राम के कारण गुरु वशिष्ठ का भी नाम हुआ है। और याद रखना, आज अयोध्या पूजी जाती है, मथुरा पूजी जाती है, बरसाना नगरी पूजी जाती है, गोवर्धन पहाड़ की पूजा होती, कामदगिरी पहाड़ चित्रकूट में पूजा होती है। जहां जहां पग भगवान के पड़ गए वो धरती भी पूजी जाती है। ये भगवान की शक्ति होती है। जय हो, जय 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 जय। आज एक फार्मूला सीख लेना, एक तो परस्पर प्रेम से रहना, दूसरा फार्मूला कभी उबना डूबना मत, धैर्य रखो, सहनशीलता रखो। समय चक्र चल रहा है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल रहेगा वो परसों नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है। सुबह धूप थी अभी छाया आ गई है। ये बदलते हुए चक्र के बीच में जगत घूम रहा है, इसलिए उबना डूबना नहीं है, घबराना नहीं है। और तुम खुद अपने भाग्य को जानते नहीं कि मेरे भाग्य में क्या है, तुम इतना क्यों घबराते हो। एक विद्यार्थी आत्महत्या करने जा रहा था कि मैं अब मर जाऊंगा, तो मुझे मिल गया। मैंने कहा मर मत, कुछ कर, मत मर। बोले सब करके देख लिया, कुछ होता ही नहीं। हमने कहा थोड़ा रुक, 2 साल और जी। 2 साल रुका। अचानक पुलिस की वैकेंसी निकली, पुलिस में भर्ती होने गया, सिलेक्शन हो गया, पुलिस का कांस्टेबल बना, मेहनती था, प्रमोशन हो गया, सब इंस्पेक्टर बना। फिर मुझे मिला, बोला कि आपकी बात सच थी, धैर्य रखा तो आज सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरे अंडर में कई जवान हैं। गुरुदेव मर जाता तो क्या होता, इसलिए मरो मत, जियो। और जीने भी दो दूसरों को। अपने माता पिता के साथ समय निकाल कर बैठो भी, थोड़ा मीठी मीठी बातें भी करो। सम भोजनम सम कीर्तनम सम प्रीतिश्य परस्परम ज्ञात भी सा कार्याणि ना विरोधा कदाचन। अपने जाति भाइयों के बीच में, परिजनों कुटुंबी जनों के बीच में साथ में कभी कभी बैठकर भोजन भी कीजिए, साथ साथ कभी कभी कीर्तन भी कीजिए, भजन गाइए, और कभी कभी साथ में बैठ करके बातें भी, प्रेम की चर्चा कीजिए। अपने जाति भाइयों का कभी विरोध मत कीजिए, तो याद रखना आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आप आगे बढ़ोगे। इस आत्म तत्व को भी पहचानिए। ये आत्मा अमर है। तुम्हें जो शरीर मिला है, जो बाहर दिख रहा है कि ये पुरुष है, वो स्त्री है, तुम जो कपड़े पहने हो, ये गृहस्थ के कपड़े, ये साधु के कपड़े, याद रखना ये तो सब ऊपर का कब्र है। भीतर का तत्व तो अमर अविनाशी आत्मा तत्व है। उस आत्म तत्व के लिए ही, उसको पहचानने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य का शरीर तुमको मिला है। पशु पक्षी की योनि में, कीड़े मकोड़े के शरीरों में इस आत्मा परमात्मा को पहचानने की कोई सुविधा नहीं। तुम अपने भीतर छुपे हुए इस शरीर के पिंजरे में बैठे हुए जीव पंछी को पहचानो। ये पंछी, ये 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन रहीबे को अचरज बड़ा जात अचंभो कौन। 10 द्वार का पिंजरा है और ये पंछी, इसमें जीव पंछी बैठा हुआ है। ये बैठा है, यही आश्चर्य है, क्योंकि 10 द्वार खुले, किसी द्वार से निकलकर भाग सकता, लेकिन भागता नहीं है। इस 10 द्वार के पिंजड़े में 100-100 साल बैठा रहता है।
अभी सऊदी अरब में एक बूढ़ा व्यक्ति मरा है, अल बसर कुछ नाम था, 142 साल की उम्र में मरा और उसके 134 पुत्र पुत्री पोता पोती हुई है एक शरीर से, 134। और 110 साल की उम्र में भी उसने फिर से पत्नी मर गई, विवाह किया और 134 लोगों को छोड़कर गया है और 142 साल की उम्र में मरा है। सोचो, 142 साल तक इस शरीर के पिंजड़े में ये आत्मा पंछी बैठा रहा। किसी के पिंजड़े से जल्दी भी उड़ जाता है। जन्म लिया, 2 दिन जिए, फिर मर गए। 2 ही दिन का पुण्य था, 2 ही दिन की आयु थी, खत्म। और कितने लोगों को 80 साल भी इस शरीर के पिंजड़े में आत्मा पंछी को रहने का अवसर मिलता है। और कितने लोग इस शरीर के पिंजड़े में नाना बीमारियां लग जाती हैं तो ऊब जाते हैं, दुख होता है, तो आशीर्वाद भी मांगते हैं कि अब छुटकारा मिल जाए तो ठीक है। इस शरीर के पिंजड़े से आत्मा पंछी निकलता भी नहीं है और पिंजड़ा सब टूट चुका है। हर तरफ से घुटने में दर्द, कमर में दर्द, रीढ़ में दर्द, शुगर की बीमारी अलग है, सिर में दर्द अलग है, रीढ़ में दर्द है, कमर में दर्द, दुनिया भर का दर्द है। दर्द मोरे नस नस में, अरे गुरुजी मौत को बुलाई दे, मर जाऊं तो अच्छा है। एक बुढ़िया मेरे पास में आई, बोली कि भगवान मेरा डायरी भूल गए कहीं, मैं मर भी नहीं रही हूं और तुम साधु हो तो भगवान से मिलते होगे कभी कभी, भगवान से पूछो मैं कब मरूंगा। मैंने कहा कल आना, बता दूंगा, रात में पूछ लूंगा भगवान से। वो बुढ़िया कल फिर आ गई, बिहार की बुढ़िया। बिहार की बुढ़िया पिंड पड़ जाती है, पिंड पड़ गई, बोली बताओ क्या भगवान ने कहा। हमने कहा तुम्हारी डायरी भगवान से खो गई है। अरे मेरी खो गई तो? हमने कहा तो मरेगी ही नहीं, तू अमर हो गई। तो बोली मैं बहुत दुखी हूं इस शरीर से, दूसरी नई डायरी बना ले और मुझे मार दे भगवान। मैंने कहा भगवान कोई हत्यारा है ये तुझे मार डाले? अरे बोले जो समझो, मैं बहुत परेशान हूं, तकलीफ है शरीर। वास्तव में इस शरीर के पिंजड़े में कितने लोगों के बहुत रोग है, बीमारी है। और मैं तो कहूँगा, तुम भी कहो, मैं भी कहूँ, बहुत लंबा जीने की इच्छा भी मत रखो। 80 साल, 90 साल, 70 साल बहुत है। इस दुनिया में इतना जी लिया, फिर तुम्हारे घर के लोग भी नहीं चाहते कि तुम जियो। वो भी यही भगवान के नाम की माला फेरते हैं कि मेरा बाप कब मरेगा, मेरी माँ कब मरेगी। इसलिए अब जाना ही ठीक है, क्योंकि अब लोग तुमको नहीं पसंद कर रहे हैं और शरीर भी पुराना हो गया। एक काया हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। गा दो भजन, फिर बंद करो कहानी, उठकर पियो पानी, फिर दुनिया है आनी जानी। अब माँ मंगल आरती करो। क्या गाऊं? जो गाऊं वही गाऊं, और क्या गाऊं? इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो इस सत्संग से पहले भी कहीं दर्शन कर चुके हैं? हाथ उठाकर बताओ, दोनों हाथ उठा। अरे 20% लोग दर्शन कर चुके हैं, 80% सब नया नया श्रोता है। इसलिए मुझे आना जरूरी था। यहाँ नया नया खेत है, नया नया ट्रैक्टर से जुताई करके बो दूं भक्ति के बीज, लहला उठे सुख शांति की फसल, धन्य हो जाए जीवन। काया हो गई बहुत पुरानी। कितना सुंदर कवि गा रहा है। काया हो गई बहुत पुरानी, अब सोचे समझे अभिमानी, अब सोचे समझे अभिमानी,
काया हो गई बहुत पुरानी, काया हो गई बहुत पुरानी। ऐसे कितने लोग हैं जो अब जीना नहीं चाहते हैं? हाथ उठाता। वाह, हैं 10-20 लोग। मैं भी उठाया हूं, मैं भी जीना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जीऊंगा, क्योंकि भगवान ने कहा है अभी वक्त नहीं पूरा हुआ है तो मन में सभी के यही, लेकिन शर्म मारे हाथ नहीं उठाते। हाथ उठा दे तो पत्नी डांटेगी, तू मरना चाहता है, इसलिए लोग डर के मारे नहीं उठाते हैं। सब इस दुनिया से छक गए हैं, ऊब गए हैं। अब इस दुनिया में जीने का, रहने का मन नहीं है। अब कोई नई दुनिया में जाने की इच्छा। ये काया हो गई बहुत पुरानी। गा दो। ये काया हो गई बहुत पुरानी, सोचे समझे अभिमानी, सोचे समझे अभिमानी। सोच समझ अभिमानी, काया हो गई बहुत पुरानी। वास्तव में जो अब जीना नहीं चाहते हैं उनकी मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको जीवन में कहीं भी आसक्ति नहीं बची, ममता नहीं बची। अब सब तरफ से उनका मन तृप्त है, अब दुनिया छोड़ने के लिए तैयार है। अब उनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। क्योंकि जो मरना नहीं चाहता, इसका मतलब उसको दुनिया में अभी कहीं कहीं रस है, तभी तो जीना चाहता है। इसलिए तुम मरोगे तो मुक्त नहीं होगी, क्योंकि तुम जीना चाहते हो। और जो जीना नहीं चाहते, इसका मतलब वो दुनिया से अनासक्त हो चुके हैं, अब वे मुक्त हो जाएंगे। उनको बार बार संसार में आना जाना नहीं पड़ेगा, उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए जियो, लेकिन जीने की इच्छा मत रखो। बस हो गया। जियो पर जीने की इच्छा मत रखो। इच्छा को पूर्ण कर दो कि हो गया, बहुत खेल खेल दिया, 80 साल तक फुटबॉल खेलते रहे, फुटबॉल भी फूट गया और टांग भी टूट गई। अब नहीं, बस इतना ही।